ननद का बड़ा बंगला। जयपुर शहर में पूर्वी रसोई में चाय बनाते हुए बाहर झांक रही थी। सामने मोहल्ले की ऊंची ऊंची कोठियां चमक रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही तरफ जा रही थी, यानी कि उसकी ननद स्वाति के नए बने बड़े बंगले की तरफ। तभी उसकी सास प्रभा देवी उसे आवाज देती है, पूर्वी जरा जल्दी कर, स्वाति का फोन आएगा। आज वो अपने बंगले की पूजा करा रही है, तो हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। जी माँ जी, बस सब तैयारी है। वही नेहा जो कभी इस घर में मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी, आज शहर के सबसे पॉश इलाके में बंगले की मालकिन बन चुकी है। आज भी याद है मुझे वो दिन। यही सोचकर पूर्वी पुराने दिनों में खो जाती है जब उसकी ननद की शादी हुई थी। भाभी, ससुराल में सब लोग अनजान होंगे, बहुत घबराहट हो रही है। भाभी एक बात बताओ, शादी के बाद आप याद करोगी ना मुझे? कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? पूर्वी ने उसका हाथ थाम कर कहा था, स्वाति, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तब से मैंने तुम्हें ननद नहीं बल्कि मेरी बहन माना था। कभी वहाँ कोई तकलीफ हो तो अपनी इस बहन को जरूर बताना। हाँ भाभी, आप भी तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदलते गए और फिर शादी के कुछ दिन बाद पूर्वी के ससुराल के दरवाजे पर एक कार रुकी। महंगी साड़ी, बड़े बड़े गहने और चेहरे पर घमंड की हल्की सी परछाई। कार से स्वाति उतरते ही बोली, भाभी कैसी हो? अरे अभी भी वही सादी साड़ी पहनकर घूम रही हो? अरे अब तो आप जमाने के साथ थोड़ा बदलिए। मेरी साड़ी देखिए, परसों ही नई ली है मैंने, वो भी मॉल से, पूरे 10,000 की है। लग रही है ना इसमें मैं एकदम कटरीना कैफ। ये सुनकर पूर्वी के दिल में हल्की सी चुभन सी हुई, पर वो मुस्कुरा दी और हंसते हुए कहने लगी, सच कहूँ स्वाति, तो ये सादगी मेरी पहचान है। और मैं भले ही 10,000 की साड़ियाँ ना पहन पाऊँ, लेकिन मेरे पति की मेहनत की कमाई से जो मुझे मिली है वही मेरे लिए काफी है। अच्छा है, किसी को तो ज्यादा रहना चाहिए। दरअसल स्वाति एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसका भाई एक कंपनी में छोटी प्राइवेट नौकरी करता था, जिससे उनकी दाल रोटी चल पाती थी। ऐसे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद उसकी शादी पंकज नाम के एक लड़के से हो गई, जिसका खुद का फर्नीचर का बिजनेस था। उसके पास एक बड़ा फ्लैट और कुछ गाड़ियाँ थी, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने स्वाति के मायके से थोड़ी दूरी पर एक पॉश एरिया में बड़ा बंगला खरीदा था। लेकिन जब से वो अपने ससुराल गई थी, उसमें घमंड आ गया था। अरे बहू, कहाँ रह गई? कब से कह रही हूँ लेट हो जाएगा, चल अब जल्दी कर। जी माँ जी। पूर्वी ने उस दिन अपनी अलमारी से वो साड़ी निकाली थी जो उसके पास सबसे महंगी थी, यानी कि 2,000 की साड़ी, जो उसके पति ने उसे पिछले करवा चौथ पर दिलवाई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ ननद के बड़े बंगले पर पहुँच गई। वो दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वाह वाह, ये तो कोई महल जैसा घर लगता है। सच में भाग खुल गए मेरी स्वाति के। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। हाथों में कुछ फल और मिठाई लेकर वो उसके बंगले के अंदर गई, जहाँ उसकी बेटी और जमाई पूजा में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों भी एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, ये ले तेरे लिए कुछ फल और मिठाई। मिठाई? ये तो वही आपने नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से ली होगी ना, वो सस्ती सी मिठाई। पक्का ये आइडिया भाभी ने दिया होगा आपको, ताकि 2 पैसे बच जाए। लेकिन सच कहूँ तो हमें तो बस महंगी और बड़ी दुकानों की मिठाई अच्छी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप दिल छोटा मत करो, हम न सही लेकिन हमारे नौकर तो इसे खा ही लेंगे। खैर आओ माँ, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी ननद की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो उस वक्त भी चुप रही। फिर जैसे वो बंगला घूमने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था। ऐसा महल जैसा घर तो उन्होंने बस किसी फिल्मी सेट पर देखा था। बेटी, इतना बड़ा बंगला, तेरी तो किस्मत पलट गई। मेहनत का फल है माँ, मेरे वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी की और घर आ गए। और सच कहूँ तो इनकी मेहनत के साथ साथ मेरी प्रार्थना भी थी जो मैं करती हूँ, तभी तो उस फ्लैट से अब इस बड़े बंगले में आ गए। हम अगर मेहनत ना करते हम लोग, तो हम भी किसी मिडिल क्लास वाले घर में ही रह रहे होते। स्वाति की बातों में ताना साफ झलक रहा था। इसके बाद स्वाति उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। ये देखो, ये मेरा आलीशान कमरा। भाभी, जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतना तो आपको पूरा ससुराल होगा, है ना? स्वाति, भूल मत कि वो तेरा मायका भी है। माना कि तुम्हारे जितने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो घर ही हमारा बंगला है। ओफो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा यहाँ आओ, वो देखो इस बालकनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। अच्छा चलो अब गार्डन एरिया में चलकर खाना खा लेते हैं, सभी मेहमान वेट कर रहे होंगे। अब वो सभी नीचे चले गए। खाना खाने के बाद पूर्वी अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई, लेकिन अभी भी उसे अपनी ननद की बातें रह रह कर याद आ रही थी।
ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ महीने बाद स्वाति अपने मायके रहने आई, लेकिन इस बार वो किसी चमक दमक के साथ वहाँ पर नहीं आई थी। शाम को जब वो कमरे में बैठी थी तो थोड़ी गुमसुम थी। कमाल है, ये ननद जी को क्या हो गया, ये इतनी गुमसुम क्यों है? स्वाति, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि पूर्वी कुछ कह पाती, उससे पहले ही स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति, क्या हुआ? इतने बड़े बंगले की मालकिन, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, वो बंगला सिर्फ दिखावा है, लोग जो सोचते हैं वो सच नहीं। क्या मतलब? मतलब अब इनका बिजनेस डूब चुका है और ये बंगला हमने लोन पर लिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम ठीक से इसकी किश्तें भी नहीं भर पा रहे। अब तो हर वक्त बस यही डर लगता है कि कहीं ये सब हमसे छिन न जाए। तो फिर तुमने हमें ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? और उस वक्त तो तुमने सभी गेस्ट से यही कहा था कि तुमने वो बंगला अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, बिना कर्जे के। हाँ, क्योंकि अगर कमजोर दिखते तो ये दुनिया कुचल देगी, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा था भाभी। लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से थक चुकी हूँ। अब वो फिर से वही स्वाति बन गई जो कभी उससे लिपट कर रोती थी। फिर पूर्वी ने उसे चुप करवाया। अरे, इंसान बड़ा घर नहीं बल्कि बड़ा दिल देखकर खुश होता है, और तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले 2 दिन तक स्वाति वहीं रही। पूर्वी ने उसे बड़ा सहारा दिया। फिर 2 दिन बाद वो वापस अपने बंगले में जाने लगी। सच कहूँ भाभी, तो जो चैन की, सुकून की नींद हमें इस घर में आई है ना, वो हमें उस बड़े से बंगले में भी नहीं आती, क्योंकि हर पल सर से छत जाने का डर लगा रहता है। इसी डर के साथ वो वापस लौट गई। लेकिन उस वक्त पूर्वी ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिन बीतते गए। फिर कुछ महीनों बाद खबर आई कि बैंक ने उनका बंगला सीज करने का नोटिस भेज दिया है। स्वाति बदहवास होकर मायके आई। भाभी, भाभी, सब खत्म हो गया, हमारा सब उजड़ गया, हमारा वो बंगला चला गया। कुछ खत्म नहीं हुआ नेहा, रिश्ते भी बाकी हैं, और ये घर भले ही छोटा है लेकिन है तो तुम्हारा भी। अब से आप दोनों भी हमारे साथ इस घर में ही रहिए। यहाँ जगह भले ही कम हो लेकिन दिल सबके बड़े हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर अब स्वाति की अक्ल ठिकाने आ गई। साथ ही अब उसका सारा घमंड भी टूट गया। अब उसने और उसके पति ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया और कुछ दिन में उनका काम अच्छे से चलने लगा। आज स्वाति फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पास दिखावे की दौलत नहीं बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी, असली अमीरी समझ आ गई। हाँ स्वाति, जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है। अब उन्होंने भी अपनी भाभी के साथ ही एक घर बना लिया जिसमें वो चैन से रहते थे। अब भले ही उसमें बंगले जैसी सुख सुविधा ना हो, लेकिन उसमें अब उन्हें सुकून और चैन की नींद मिली, जिसमें वो काफी खुश थे।